नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ खटखट की भी आ सकती है क्योंकि जो मेरे पीछे का मकान बन रहा है, अब उसको रोक तो सकते नहीं हैं। जैसे आपकी वर्कशीट नहीं रोक पा रहे हैं वैसे इसको भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उम्मीद है आपकी जो वर्कशीट है वो इस हफ्ते की बाद नहीं आएगी, बाकी डीओई की इच्छा। तो तारीख है 17/2/2021, कार्यपत्रक 87, विषय हिंदी, विद्यार्थी का नाम मतलब प्यारे बच्चों आपका नाम और कक्षा अध्यापक का नाम वो तो आप पता ही होगा, रखते रखते पता ही चला गया होगा। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर, याद रखें पद्यांश आपका कहानी जैसा होता है, पद्यांश आपका कविता होता है। पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अनसीन पैसेज जैसे आपका होता था वैसे अनसीन पोयम है आपका, ठीक है। तो आपके प्रश्न नंबर यहाँ पे 1, यहाँ प्रश्न नंबर नहीं लिख रखे, पता नहीं क्यों। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हम लिख देते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर ये हो जाएगा आपका 4, ये प्रश्न नंबर आपका 5, फिर प्रश्न नंबर आपका 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 प्रश्न है। मतलब इन्होंने प्रश्न नंबर नहीं दिए, नहीं तो घबरा जाते प्रश्न नंबर 8 देख के, लेकिन है सब छोटे छोटे प्रश्न नंबर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत खटखट चल रही है तो मैं थोड़े से एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी इरिटेशन सी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे जल्दी से पढ़ लेता हूँ और इसके आंसर पर आपको फटाक से बता देता हूँ मैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुझको या तेरे निदेश गिरिवन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश दे या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। भारत नए स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवत भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि पर वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि यहाँ पे ये पता है, मैं शॉर्ट में ये बता दूं, कवि यहाँ पे ये है कि भारत में तुझको नमन करूं मैं, तुझमें पाए जाने वाली इतनी विशाल चीजों को, तुम्हारे अंदर पाए जाने इतने विशाल हृदय को नमन करूं मैं, जहाँ पे सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ के वन को पर्वत नमन करूं मैं, यहाँ पे तुम्हारे हिमालय जैसे पहाड़ जो यहाँ पर्वत है इनको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। उठे जहां भी घोष शांति का, भार स्वर तेरा है, धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के लिए ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी काफी अच्छी कविता है ये आपकी, लेकिन पीछे में हो रहे बैकग्राउंड आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उसे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। गिरी शब्द का अर्थ है यहाँ पे गिरी शब्द है ना, यहाँ पे जो गिरी है, गिरी से मतलब है या नदियों को, चटी पहाड़ों को, या वन को किसको नमन करूँ मैं प्यारे भारत, जो आप में इतनी सारी चीजें हैं, ये मैं आपको नमन करूँ या सारे जो मिलकर भारत बना इसको नमन करूँ, मैं इन सब चीजों को नमन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है आपका पहाड़ी होगा, इसका झरना हो, धरती तो होगा नहीं, इसका अर्थ होगा पहाड़, इसका आंसर होगा पहाड़। प्रश्न नंबर 2, शील का पर्यायवाची शब्द क्या है। शील का पर्यायवाची, शील देखो यहाँ पे आया हुआ है शब्द शील, यहाँ पे एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, मतलब इसका जो इसका स्वभाव है, भाव है, ये पूरे विश्व का ही स्वभाव भाव है ऐसा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे स्वभाव ठीक है, इस स्वभाव वाला का मतलब चरित्र ही आता है। प्रवृत्ति कहते हैं उसकी प्रवृत्ति ऐसे ही है, भारत की प्रवृत्ति ऐसे ही है, शांत, शौर्य और शांत रहने की, और ठीक है। ये तो प्रयुक्त इसका घ आएगा, और भारत के बारे में मैं भी एक और इसका आंसर घ उपयुक्त, तीनों शब्द आएंगे इसका आंसर। और भारत के बारे में मुझे ये बात शुरू से बहुत अच्छी लगती है कि हमारे प्यारे देश ने किसी के ऊपर पहले आक्रमण किया ही नहीं। हम हमेशा प्यार मोहब्बत बांटते हुए आए हैं, लेकिन लोग हमेशा आक्रमण करते हुए आए हैं। फिर भी आज में एक अखंड भारत हमारे सामने फिर भी है, और इसे ही बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। प्रश्न नंबर 3, गुण, नर, विदेश, खंडित शब्द का विलोम लिखिए। चलो भैया इसका विलोम लिख देते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा पहाड़ ख, दूसरे का उत्तर उपयुक्त तीनों घ, शब्द विलोम, गुण, अवगुण, नर, नारी, विदेश, स्वदेश, खंडित, अखंडित। इसका विलोम हो गया आपका, गुण का अवगुण ही होता है, नर का नारी ही होगा, विदेश का स्वदेश, ठीक है, स्वदेश भारत, खंडित का अखंडित होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 में किस बात का, और देखो बाउंड्री भी नहीं है अब किनारे किनारे,
देख रहे हो आपके आजकल की जो वर्कशीट है वो किनारे किनारे बाउंड्री नहीं आ रही, पहले बाउंड्री आती थी, कोई भी दायरा नहीं है। और ठीक है, जो चल रहा है नहीं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है? यहाँ पे देखो, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेषण का है, मतलब ये एक जमीन जैसा नहीं है, इसकी विशेषता एक इंसान जैसी है, यहाँ पे कवि ये बताना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, भारत एक स्थान मात्र नहीं, इसमें मनुष्य वाले गुण हैं। ठीक है, कवि भारत को एक मनुष्य के रूप में मानना चाहता है कि नहीं, इसके मनुष्य के जैसा है ये। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? सीधी सी बात है, भारत की बात चलेगी, भारत को ही मानो, भारत है भी रियल में। कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि भारत को मान रहा है, क्यों? क्योंकि जब सबसे पहली सभ्यता यहाँ पे आई है ना भैया, ये हमारे यहाँ आई है, 0 हमने दिया, दशमलव हमने दिया, गिनती हमने पूरी बनाई। ठीक है, और सही है, भारत नहीं होता तो ये विश्व की कल्पना ही नहीं हो पाती। इतना अपना प्रफुल्ल भारत है, और हमने क्रेडिट अभी तक नहीं लिया। हवाई जहाज पहले हमने बना रखे हैं, लेकिन हलकटों ने उन्हें बस क्या करते हैं, वो कॉपीराइट, मतलब वो अपने नाम लिखवा लेते हैं ना कि नहीं पहले हमने बनाया, बस हमने शो नहीं किया उस चीज को। और वैसे भी हमें रोकते फिर भी हमने न्यूक्लियर बना ही लिया ना, न्यूक्लियर मिसाइल और एटॉमिक बम, और सबसे दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल हमारे पास है ब्रह्मोस। अब ये हमसे चैलेंज, ये तो बस हम शांति का प्रतीक बनना चाहते हैं, लेकिन लोग इस चीज को मान नहीं रहे। इंसान शांत है, चुप है, तो लोग उसे बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने हर बार दिखाया कि हमारे अंदर भी पावर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से दे दिया, लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को लेकर डाउट है। किसको नमन करूं? देखो प्रश्न में हमेशा किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं, इसके बाद सारे बहुत सारी चीजें, भारत में तुझको नमन करूं कि इसके अंदर पाई जाने वाली चीजों को नमन करूं। कवि यही इसी के ऊपर तो कविता है कि भारत कितनी विशेषताएं हैं, किसको नमन करूं, भारत या आपको करूं मैं, इतनी सारी विशेषताओं को पाई जाती, इसको करूं। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन मुझे ठीक है बच्चों थोड़ा सा डाउटफुल लगा है, कि मतलब मुझे नहीं लगा ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। फिर भी इसका क्वेश्चन है तो आंसर तो लिखने पड़ेंगे उस हिसाब से। कवि भारत के विभिन्न रूपों जैसे नदी, पर्वत तथा वन को देखकर अभिभूत है। कवि विभिन्न दृष्टिकोण से भारत को नमन करना चाहता है। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण से भारत को नमन करना चाहता है, इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नमन करना तो चाहता है कवि, लेकिन भारत को नहीं कि भारत की विशेषताओं को नमन करे, यहाँ पे यही है कवि। प्रेम बहुत प्रेम कर रहा है भारत से, तभी तो कह रहा है किस बहुत इतनी सारी चीजें हैं, किसको नमन करूं भारत में। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है? उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। उठे शांति का घोष शांति, उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। तो ये कैसे लिखें? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, संसार में जहाँ कहीं भी शांति का उद्देश्य होता है उसे कवि ने भारत का स्वर कहा है। जहाँ कहीं भी उद्घोष शांति का, वो जहाँ से भी शांति का उद्घोष हो रहा है वो भारत ही है, जिसने कभी भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने का दायरा कभी नहीं किया, कभी भी किसी से युद्ध नहीं किया, जितना हो सका उतना दिया ही। पाकिस्तान बना दिया हमने, हमारी वजह से बांग्लादेश छीन के बना दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सब नहीं तो म्यांमार लेके, ठीक है, बर्मा लेके, सब अफगानिस्तान सब भारत का हिस्सा था। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। देखो ये क्वेश्चन देखो किस हिसाब से दे रखा है, आंसर तो देंगे क्यों नहीं देंगे, लेकिन देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाली क्या बात है। यहाँ देखिए, देखो उठे जहां पे घोष शांति की, उठे जहां से घोष शांति से। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, ये देखो यहाँ से ले रखा है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा ले लिया यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन नंबर देखो धर्मदीप है, धर्मदीप यहाँ से ले लिया, चलो अच्छी बात है, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से ले लिया, ये लाइन ले ली, बहुत अच्छी बात है। फिर मानवता यहाँ तक सेम है, फिर मानवता के इस ललाट पर, फिर ये सीधे इस लाइन से सीधे इस लाइन पर डकैत आ गई है सीधे। अब समझ रहे हो, या तो इसको अलग ले रखा था तो इसको भी अलग ले लेते, क्वेश्चन नंबर 8, इसको एक अलग ले लेते, क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते। भाई क्वेश्चन इस जो अब मुझे ना ये गद्यांश ये पद्यांश जो है इसका, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आठ लिखा था, लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में मैंने ध्यान से दिया कि देखा कि ये तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो फिर मैंने अपने क्वेश्चन को काटा इस प्रकार से, क्यों ये क्वेश्चन काट दिया। फिर नीचे से क्वेश्चन नंबर 8वां दोबारा लिखा,
इस प्रकार से यहाँ हर मनुष्य के हाथ में धर्म रूपी दिया विराजमान है। फिर मैंने लास्ट वाला लिखा, लास्ट वाली जो लाइन थी आपकी ये मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। मानवता के ललाट चंदन को नमन करूं मैं, तो मानवता के इस चंदन युक्त मस्तक को मैं नमस्कार करूं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना, वहां पे यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क ही लगा रखा है, तो वो पूछ ही रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी, और थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। ठीक है, ये कविता ही आदि है, कविता ही आदि क्वेश्चन नंबर 7वीं 8वीं कविता है आपका। देखेंगे कोई कविता थोड़ी सी काट छाट के लिए रखी है, ठीक है, लेकिन जो है फिर भी ठीक है, आपको अपने भावार्थ के हिसाब से देना पड़ता है। उम्मीद है चीज़ें अच्छे समझा पाया हूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अब और देखना कि सीन जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है। और हाँ, हो रही इस पीछे शांति क्या शोरगुल के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं से भी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।